अभी कल ही तो आए थे, ऐसा ही तो लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवांगी और रणबीर की। रंगबाजी दिलों की अब इज अबाउट टू से टाटा बाय बाय, अलविदा। और लास्ट डे का शूट कैसा रहा देखिए। वक्त कम था लेकिन फिर भी एक्टर्स के बीच में ना और क्रू मेंबर्स के बीच में एक बॉन्ड सा बन जाता है, बिकॉज यू हैव सच लॉन्ग वर्किंग आवर्स। तो चलिए आपको आखिरी दिन के शूट पर लिए चलते हैं और इनको अलविदा कह के आते हैं। खूबसूरत सफर का जब अंत होता है तो दिल तो जरूर दुखता है। मन में एक ख्याल भी आता है कि ये पल जो हम अभी जी रहे हैं वो कभी लौट कर नहीं आएगा, ये बस यादें ही रह जाएंगी। अब देखिए सीरियल रंगबाजी दिलों की टीवी से ऑफ एयर होने जा रहा है। कोई भी शो जब बंद होता है ना तो आखिरी दिन शूट करना एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक्टर्स को सीन में अपना 100% भी देना होता है और इसी के साथ साथ अपने जज्बातों को कंट्रोल भी करना होता है। देखिए कैसे जब सभी एक्टर्स को यहाँ केक कटिंग के लिए बुलाया गया तो शिवांगी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। अब जब सब केक कटिंग हुई और सब बार बार पूछ रहे हैं कि लास्ट डे है, लास्ट डे कैसा लग रहा है, तब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ अरे ये तो लास्ट डे है। अब कहीं ना कहीं सिंक इन हो रहा है और समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूँ। कहीं कहीं लग रहा है कि खुशी खुशी जो लास्ट डे है उसको पूरा एंजॉय करूँ, बट कहीं कहीं लग रहा है कि ओ शिट कल नहीं मिलेगा ये मौका करने का। तो इमोशन है, हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ है। यहाँ के एक फूल से, ये बत्ती से, ये मूर्तियों से, राम जी की मूर्ति से, मंदिर से, बेड से, बेडरूम से, पीछे से, हर एक चेयर से, हर एक हाँ सारे इमोशन जुड़े हैं। हाँ। अब पूरी टीम को जब अचानक से बताया गया कि भाई आज आपका लास्ट डे है तो सबको शॉक लगना ही था। देखिए कैसे ये सभी एक दूसरे के गले भी लग रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कल से ये सभी साथ भी शूटिंग नहीं करेंगे। अब 3 महीने इन्होंने साथ में बिताए हैं तो बॉन्ड तो बन ही जाता है। इस शिवांगी और रणबीर के बीच भी कितना प्यारा बॉन्ड है। दर्शकों ने इनकी जोड़ी को खूब पसंद भी किया और देखिए आखिरी दिन पर ये सभी कितने ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। ऑल ऑफ अ सडन शो ऑफ एयर हो रहा है, वी हैड नो आइडिया कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो या अभी सब अपसेट हैं, बट क्या कर सकते हैं, जो चीज़ शुरू होती है कभी ना कभी तो ख़त्म होती ही है एंड शोज़ तो फिर आते जाते रहते हैं। तो अच्छा नहीं लग रहा, बहुत मिक्स्ड फीलिंग है। इमोशनल भी फील कर रही हूँ बिकॉज पुष्पा एक्चुअली मेरे बहुत क्लोज फील होने लग गई थी। यहाँ के सारे लोग, सारा जो भी हम 5-6 मंथ से डेली आ रहे थे तो सबसे अटैचमेंट हो गई थी। चलिए जाते जाते अब आपको इनकी हैप्पी एंडिंग भी दिखा देते हैं। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि रेवा सभी घर वालों को बंदूक की नोक पर रखती है, वो सभी को धमकी देती है, शिवांगी को घर से बाहर निकाल देती है और इसी के साथ साथ उसका मकसद है रणबीर से शादी करना। लेकिन शिवांगी वो भला रेवा को अपने मकसद में कामयाब कैसे होने देगी। देखिए वो यहाँ पर भेस बदल कर आ जाती है और फिर क्या वो रेवा को अच्छे से सबक सिखाती है और इसी तरह रणबीर और शिवांगी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गन पॉइंट पे मैं सबको हाईजैक कर लेती हूँ और उन्हें बोलती हूँ कि अब ये घर मेरा है, मैंने ये घर डबल कीमत पे खरीद लिया है जो तुम लोगों ने गिरवी रखा था, एंड नाउ ऑनवर्ड्स मैं इस घर की मालकिन हूँ और तुम सबको मेरे ऑर्डर फॉलो करने हैं। एंड सबसे पहले आप सब लोग इस घर में रह सकते हो, बट मैं शिवांगी को इस घर से निकाल रही हूँ और मैं अब रणबीर से शादी करूँगी। शिवांगी फिर पंडित के रूप में आती है वापस घर, क्योंकि शादी करने के लिए पंडित तो चाहिए, तो मैं भेजती हूँ अनिकेत को। जाते जाते हम शिवांगी और रणबीर से यही कहेंगे कि आप दोनों इसी तरह
तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, बल्कि आप इस तरह मुस्कुराते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट से हो जाइए सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर। जी हाँ, इन दिनों ज्यादा देर प्लेटफॉर्म पर खड़े रहने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इट कैन रेन या फिर हवाएं ठंडी चल सकती है या एकदम चिलचिलाती हुई धूप भी हो सकती है, ऑल इन अ डेज टाइम। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल शहर होने को है। इस शहर की जान को है खतरा और इस बार माहिद भी उसकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचा है। अब देखिए, आए दिन शहर किसी न किसी मुसीबत में फंसती रहती है, लेकिन इस बार एक जोकर उसके पीछे पड़ गया है और यहाँ जोकर ने शहर पर वार भी कर दिया है। हम आपको बता दें कि जोकर बनकर शो में जिसने एंट्री ली है ये कोई और नहीं है बल्कि अनुपमा के बेटे तोशु यानी कि गौरव शर्मा है। तो क्या ये सीक्वेंस मेकर्स इसीलिए लेकर आए हैं ताकि माहिद को इस बात का एहसास हो कि वो शहर की कितनी फिक्र करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस बारे में माहिद को पता चलेगा ना तो वो शहर को बचाने के लिए जरूर आएगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी। रिलैक्स, हेलो ही बोला, डरो मत। अब देखिए, तुलसी कुछ दिनों से शो के लिए शूट नहीं कर रही हैं और इसीलिए शो में तुलसी की किडनैपिंग का ट्रैक दिखाया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि आप सभी दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि मिहिर और नोएना की शादी वाले दिन तुलसी नोएना का पर्दाफाश करेगी और सबको पता चल जाएगा कि नोएना ने कितना बड़ा झूठ बोला है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक। अनु और आर्यवर्धन इतनी मुश्किलों के बाद एक हुए, दोनों का रोका भी हो रहा है, लेकिन देखिए रंग में भंग डालने के लिए यहाँ जलंधर आ गया है और उसने अनु के मन में शक पैदा कर दिया है आर्यवर्धन को लेकर। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, असलियत बताने आया हूँ। कैसे असलियत? आर्यवर्धन ने जो तुमसे छुपा रखा है, राजीव भाटिया की हकीकत। ये कौन? तुम बता रहा। जलंधर ने अनु से कहा कि आर्यवर्धन एक बहुत बड़ा सच छुपा रहा है। राजीव भाटिया का सच। अब कौन है राजीव भाटिया, इसका पता तो अनु लगा ही लेगी, क्योंकि टीवी की बहुरानी से इस ज्यादा दिनों तक कोई सच छुपता नहीं है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि अभीरा बहुत जल्द ही मेहर का पर्दाफाश करेगी। अब तक अपना असली चेहरा छुपाओगी मेहर? और देखिए, मेहर अब अभीरा के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है, यानी कि आने वाले ट्रैक में हरवान के साथ साथ सारे घर वालों को मेहर की सच्चाई पता चल जाएगी। खेल खत्म। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अनुपमा में वही कहानी एक बार फिर से शुरू हो गई है। एक कोठारी परिवार अनुपमा से नफरत करता है और अब तो इसकी वजह हनु ने खुद ही दे दी है, क्योंकि उसने प्रेम के रेस्टोरेंट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है इस सीरियल इतनी सी खुशी, जिसके 200 एपिसोड्स पूरे होने पर इस सेट पर जश्न मनाया गया। अब खुशी का माहौल तो यहाँ था ही, लेकिन इसी के साथ साथ अब अलविदा कहने का वक्त भी आ गया है। जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि शो बहुत जल्द ही टीवी से ऑफ एयर होने वाला है। ऐसे में सुम्बुल तौकीर खान ने फैंस के लिए एक स्पेशल मैसेज भी दिया है से कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना सारा प्यार दिया है कि आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। एंड मैं होप करूँगी कि जब तक हम हैं तब तक तो आप हमें प्यार देते रहेंगे, एंड जब हम अलग अलग रास्ते जाएं जब भी, तब आप हमें इंडिविजुअली भी बहुत बहुत सारा प्यार दें। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तारा।
तारा की कहानी में 3 साल का लीप आ गया है और अब इंडिया वापस आ गया है युवराज। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ पहले जैसा है। तारा को आज भी बस एक नौकरानी ही समझा जाता है, हर वक्त उसकी बेइज्जती की जाती है। ये बात युवराज को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अब युवराज जाहिर सी बात है, आप तारा को जैसा छोड़ कर गए थे आप उसे वैसा ही पाएंगे ना। जब आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। युवराज को वो बहुत बुरा लगा 3 साल बाद भी तारा के साथ वही चीज़ें देखते हुए, बट स्टिल तारा ने अपने लिए आवाज़ उठाई, उसने बहुत चेंजेस देखे उसमें, बट स्टिल उसको कहीं ना कहीं गुस्सा है क्योंकि फैमिली नहीं सुधरी। फैमिली 3 साल बाद भी वैसी की वैसी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भैया ये जो इतनी सी खुशी है ना, जिसकी शुरुआत हुई विद अन्विता और विराट की शादी, फॉर सम रीजन इसमें इतना सारा कलेश होने वाला है। अगर इनके बॉस ने, विराट की बॉस ने अपनी सीमा क्रॉस की, तो जो वो क्रॉस करती हुई नजर आ रही है, देखिए ना। विराट और अन्विता की कहानी में जब किसी तीसरे को लाना ही था, इनकी प्यार भरी लव स्टोरी में एक ट्रायंगल एंगल डालना ही था, तो भला इनकी शादी क्यों करवाई गई। विराट और अन्विता दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं। इनकी खुशी देखकर वो जल रही है। अरे भाई, वही जो बिन बुलाए सवेरे सवेरे अन्विता और विराट के घर पहुंच गई, ये देखने के लिए कि इनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है। विराट तो सारा को जानता ही है। वो जान गया है कि सारा नेक इरादे से नहीं आई है, तभी तो वो अन्वी पर प्यार लुटा रहा है। विराट का ये वाला साइड देखकर सारा जल रही है। उसे लग रहा है कि जब वो उसके साथ था तब तो कभी विराट का ये वाला रूप सामने नहीं आया, और अब देखिए अन्विता के साथ कितना प्यार कर रहा है। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि किस तरह मैं विराट और अन्विता की ज़िंदगी में थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करूं, और विराट से तो बदला लेना ही है क्योंकि अन्विता से कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, लेकिन विराट ने जो अन्विता सारा के साथ पहले किया होता है, क्योंकि वो लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं, तो वो उसे अच्छा नहीं लगता है। एंड जो वो बदला हुआ विराट देख रही है, वो अपने लिए देखना चाहती थी, लेकिन वो अन्विता के लिए इतना बदला है, उसके लिए सब कुछ कर रहा है, जो काफ़ी आम बात है हमारे डे टू डे लाइफ की। आपको ऐसी स्टोरीज हमेशा आगे पीछे दिखेंगी, बट इतना वैम्पिश तो हमारे ऑफ कोर्स टीवी में थोड़ा मसाला चाहिए ही होता है। तो मैं आज यहाँ आई हूँ एक मकसद से कि थोड़ा और प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट किया जाए। वहीं हमारी अन्विता भी तो सर्वगुण संपन्न है। घर गृहस्थी कैसे चलाना है बचपन से उसे इसके बारे में पता है। अपने घर को उसने बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। जलन एज सच नहीं है, बट एक बहुत बुरा सा लग रहा है क्योंकि जब मैं विराट की गर्लफ्रेंड थी तब विराट ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और आज वो सब कुछ अन्विता के लिए करने के लिए रेडी है। तो वो जो थॉट है, वो अनसेटल्ड थॉट उसको
इरिटेट करता है और चुभता है कि मेरे लिए इसने ऐसा क्यों नहीं किया है। जेलसी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ ही जाती है। इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन जेलसी एंड फीलिंग बैड अबाउट कि मेरे पास क्यों नहीं है कुछ, वो ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही हो। कहीं न कहीं अन्विता भी ये बात समझ रही है कि सारा का यूँ अचानक से आना कोई तूफान तो ज़रूर आएगा। तो मोटिव ये है कि मैं अभी जाकर विराट के गैरेज में आग लगवाने वाली हूँ कि मतलब मैं उसको तड़पाना चाहती हूँ विराट को कि ये अभी कमा भी कैसे रहा है, ये सुखी शांति से जी कैसे रहा है। तो ऑल ऑफ दिस इज़ माय प्लान। जो भी आप देख रहे हो, जो बिल्डअप सारा ऐसी इतनी बड़ी अगर रेस्टोरेंट ओनर है तो वो ऐसी किसी के घर में जाकर नाश्ता नहीं करने जाएगी। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो तूफान कितना भी बड़ा और भयानक क्यों न हो, प्यार की ताकत उस तूफान को रोक ही लेती है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा, सचिन साइली को रोशनी का सच अब पता लग जाएगा। सचिन साइली को रोशनी का सच बस पता लगने वाला है एंड ऑलमोस्ट पता लग गया है। वेल गेस व्हाट, एक बार फिर से सचिन साइली को रोशनी का सच जल्द ही पता लग जाएगा बिकॉज ये बाबा जी जो मिल गए हैं इन दोनों को। एंड ऑल दिस वाइल हमें तो रोशनी का सच शुरू से ही पता था। मैंने तुझसे कहा था ना चली जा यहाँ से, अपने परिवार को लेकर चली जा यहाँ से। क्या हो रहा है ये साइली के साथ। साइली के साथ साथ उसके पूरे परिवार वाले भी आज एकदम अचंभे में पड़ गए हैं। अब पूरा परिवार गांव में आया है आजी के पास। ऐसे में रात में एक बाबा का आना और साइली को ये सचेत करना कि तुझे सब पता है, अपने परिवार को बचा ले वरना ऐसे ऐसे राज निकलेंगे, सब तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा सब। चली जा, मैं कहता हूँ चली जा, सबको लेकर चली जा, अभी भी मौका है, चली जा। अरे वरना का मतलब वही होगा है जो इतने दिनों से हम देखना चाहते हैं लेकिन हो ही नहीं रहा है। हम ना रोशनी की बात कर रहे हैं। अब करीबन 6 महीने हो गए, रोशनी का पर्दाफाश होगा, अब होगा तब होगा, लेकिन कब होगा ये तो भाई हम भी नहीं जानते हैं। किसी न किसी को बीच में लेकर आते हैं। कहानी में लगता है कि अभी रोशनी पकड़ी जाएगी लेकिन कुछ नहीं होता है। अब इस बार ये बाबा आए हैं ना तो इनका भी यही संकेत है। इसी गांव में आएगा रोशनी का सच कि वो शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि क्रिश है। रोशनी के काफ़ी सच बाहर आए और उनमें से एक सच है जिसके लिए सब एक्चुअली बहुत वेट कर रहे थे कि शादी हो चुकी है रोशनी की और उसका एक बच्चा भी है। इस गांव के ट्रैक से वो सच बाहर आने वाला है। काफ़ी प्रोमोज भी कटे हैं हमारे और साथ ही साथ आपको ये भी देखने मिलेगा कि रोशनी का सच बाहर कैसे और किस तरह से आने वाला है। स्पेशल ट्रैक लिखा गया है कि उसका सच हम सबको पता चले और सबसे पहले एनकाउंटर होता है वो साइली का होता है सच से एंड हाउ शी इज़ गोना टेल एवरीवन और हाउ इज शी गोना हाइड इट फ्रॉम एवरीवन। ऑफ कोर्स सचिन को बताएगी कि नहीं बताएगी। लेट्स भला कोई इंसान इतने लंबे समय तक इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। हालांकि रोशनी को हम जानते हैं वो कर सकती है, लेकिन ये वाला ट्रैक ना अब बहुत लंबा खिंच गया है। हम तो कहेंगे कि बस कल के कल खत्म कीजिए, रोशनी की सच्चाई सामने लाइए और सीरियल को आगे बढ़ाइए।
वरना आप ही बताइए ना, कब तक कॉमेडी चलेगी। कभी सांप घर में घुस आता है तो सचिन सपेरा बन जाता है, तो कभी बाबा जी आ जाते हैं जो हिंट तो देते हैं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या गड़बड़ है वो नहीं बताते हैं। हाँ, बिकॉज हिंट तो उन्होंने दिया है एंड आई थिंक कि सबका डाउट तेजस रोशनी पे ही जाता है बिकॉज काफ़ी फ्रॉड और काफ़ी झूठे लोग हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो अभी रोशनी भी घबराई हुई काफ़ी रह रही है आजकल। शादी का सीक्वेंस जो था कि कमला आंटी और उसके इन लॉज जो थे, एक्स इन लॉज सब आए थे और वो हाइड कर रही थी, तो अभी भी सचिन साइली फिगर आउट कर रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कुछ ही है, और यहाँ पर भी वही हो रहा है। अब सचिन साइली, शक जब बार बार होता है ना तो उस शक को यकीन में बदलिए और ये किस्सा खत्म कीजिए, क्योंकि अब दर्शकों को नया कुछ देखना है आप दोनों के साथ। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन सुंदर में कहाँ रूहानी को लगा होगा कि रूहान मिल गया, उसको उसकी खोई भी ममता मिल गई है और अब जीवन में खुशियां आएंगी। लेकिन क्या है ना कि रूहान तो इस बात से अनजान है कि रूहानी उसकी माँ है। वो तो अग्नि के रंगों में रंगावा है जो इन दिनों साध्वी बने घूम रही है। सीरियल मन सुंदर में हो गई है गंगूबाई की एंट्री। अरे भाई, गंगूबाई का मतलब ये नहीं कि आलिया भट्ट की एंट्री हुई है, मगर उनके द्वारा प्ले किया गया किरदार गंगूबाई की एंट्री हो गई है, जिसे अब अग्नि ने निभाया है। ये अग्नि कोई और नहीं बल्कि रूही की सौतन है। रूही का अब जीना दुश्वार होने वाला है क्योंकि अग्नि अब आ गई है नाहर और रूही के बीच एक दीवार बनने। बात दरअसल ये है कि अग्नि साध्वी बनकर लौटी है ताकि वो नाहर के करीब आ जाए, इसलिए वो किसी भी हाल में रूहान को अपने पास लेकर चली जाएगी, क्योंकि वो ये बताने वाली है कि रूहान रूही का नहीं बल्कि उसका लड़का है। तो जैसा कि आपको पता है कि रूहान से मेरा भी बहुत गहरा रिश्ता है, नाहर से बहुत गहरा रिश्ता है, रूही से बहुत गहरा रिश्ता है, और मेरा अग्नि का सपना था रूहान और नाहर के साथ तो उसकी एक बहुत प्यारी सी फैमिली हो, तो इसीलिए रूहान मेरा भी बेटा है। अब क्या है कि साध्वी होने के कारण उसके मानने वाले भी हैं जो अग्नि के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते। तभी तो जब रूही अपने बच्चे को बचाना चाहती है तब सभी उस पर बरस पड़ते हैं। तब अग्नि रूही को बचाती है। फिर क्या, पलक झपकते ही अग्नि रूहान को लेकर चली जाती है, क्योंकि उसे पता है कि इसके बाद ही नाहर उसके पास जरूर आएगा। रूही लाख रोकने की कोशिश करती है पर वो नाकाम हो जाती है। अग्नि सारे मोह माया को पीछे छोड़ के आगे स्पिरिचुअल पाथ पे चल चुकी है, और जो बच्चा उसके साथ है अब वो रूहानी है या कोई और बच्चा है, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मन सुंदर। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा क्योंकि रूही के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे अब खुद को और रूहान को अग्नि के चंगुल से बचाए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भैया, ये रिवेंज वाली लव स्टोरीज ना मेरे तो बियॉन्ड है। अब पति ब्रह्मचारी कुछ ऐसा ही हो गया है। ईशा और आकाश की शादी हो गई, बट आकाश इज सच अ टॉक्सिक हस्बैंड। अब हमारे सूरज जो है वो ले तो रहे हैं बदला आकाश के साथ, लेकिन वो ले रहे हैं बदला ईशा के साथ। यू गेट द पॉइंट? नहीं तो जरा देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
ईशा की जिंदगी बर्बाद हो गई है। ईशा ये बात जानती थी कि आकाश के साथ शादी करने के बाद उसकी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी, लेकिन अपने सूरज के लिए उसने ये फैसला लिया। अब जैसा कि आकाश को लगता है कि वो उसकी पत्नी है, तो ईशा भी अपना पत्नी धर्म निभा रही है। ये छोटी बच्ची जो उसके लिए सब कुछ है, उसकी खातिर वो आकाश को ये बता रही है कि वो कितना गलत कर रहा है। स्कूल की फीस नहीं भर रहा है आकाश। इसी बात को लेकर जब आकाश से सवाल पूछे गए, तब देखिए उसने बीच में सूरज को लाया। तो अभी वही फ़ीस की बात हो रही है। ईशा को एक नोटिफिकेशन आता है और वो आकाश के पास जाती है कि आकाश तुमने मेघा की फ़ीस नहीं भरी है। तो वो आकाश कहता है मेरे पास फिजूल के खर्चों का टाइम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो पति एक्स पति सूरज जो IAS बन गया है वो मेरी बैंड बजाते रहता है, तो ये सारी चीज़ें। तो ईशा उस पर तो कुछ रिएक्ट नहीं करती, बट ईशा वो उसे हिट होती है बात कि तुम्हारी बेटी है, उसके खर्चे तुम्हें स्कूल की पढ़ाई फिजूल का खर्च लग रही है। तो आकाश ऑफ कोर्स मिहिका के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता, तो इसी वजह से ईशा कहती है कि फिजूल का खर्च अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। तो आकाश कहता है इतना ही तुम्हें गरज है, इतना इमोशन जग रहा है, तो तुम खुद कर लो, तुम खुद पैसे कमा लो, बट मैं इसे इतनी फ़ीस नहीं डाल सकता इसकी पढ़ाई में। तो ईशा वो थॉट में एंड होता है सीन कि मैं अब क्या करूं। अब उसका कहना है कि सूरज आकाश से बदला ले रहा है। ये बड़े घर से उसे सीधे चौल में भेज दिया और अब न जाने क्या क्या करेगा। ईशा तो जानती है कि ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन इसका असर छोटी बच्ची की पढ़ाई पर नहीं होना चाहिए। तो अब हम अपने फैंस को बता दें कि ईशा खुद नौकरी करेगी, और क्या पता जहाँ पर वो नौकरी करेगी वहाँ पर सूरज भी हो, क्योंकि वो इतने साल से रह रही थी, बड़ी हो रही थी, और ईशा को कुछ नहीं पता उसे कैसे रखते थे कैसे नहीं, बट ये पता है कि उसे ट्रीट बहुत बुरा करते थे। तो ईशा उसके लिए ऑफकोर्स कुछ भी करेगी। एंड ईशा ज़िद्दी है, तो वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगी और जॉब ढूंढेगी, और ईशा और सूरज भी वहीं से कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे, तो वही मज़ा है देखने में। नहीं, ईशा जाएगी तो नहीं सूरज के पास, बिकॉज उसने वादा किया गुलाब सिंह से भी और सबसे कि मैं सूरज को कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि ईशा की माँ कैद में है वहाँ पर गुलाब सिंह के साथ। तो ईशा वो चीज़ तो नहीं करेगी, पर यूनिवर्स ईशा और सूरज को जोड़ते रहेंगे कहीं ना कहीं से, बिकॉज ऑफकोर्स दोनों अलग होंगे नहीं। तो वो तो स्टोरी में धीरे धीरे ही पता चलेगा, मज़ा आएगा देखने में। ये दोनों बार बार टकराएंगे और एक न एक दिन सूरज को सच का पता चल ही जाएगा। जल्द से जल्द दर्शकों को ये वाला ट्रैक देखने मिलेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखिए, सीरियल की शादी मतलब ड्रामा ढेर सारा, थोड़ा बहुत रोमांस भी। तो हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि भैया ये जो अरमान के भाई की शादी हो रही है, इसमें अरमान अबीरा जब टकराएंगे तो देयर विल बी लव इन दी एयर। तो लव इन दी एयर जैसे ही होता है, बीच में कबाब में हड्डी भी तो हो जाती है। और कौन, मेहर की बात कर रहे हैं। के बीच ये इतना बड़ा कांटा भाई कहाँ से आ गया। अरमान और अबीरा के बीच कबाब में हड्डी बनने की जो आदत है ना मेहर की, ये बहुत पुरानी है। अब देखिए, दिशा और आर्यन की शादी में सभी घरवाले झूमते और नाचते नजर आ रहे थे,
इसी दौरान आर्यन और दिशा ने सोचा कि क्यों ना अरमान और अभीरा को भी मिलवाया जाए। फिर क्या, जरा देखिए, अरमान और अभीरा के दिल टकराए तो जरूर, लेकिन बीच में हमेशा की तरह महर टपक पड़ी। महर देख नहीं सकती अभीरा और अरमान को साथ में, तो वही है कि जब भी वो उनको साथ में देखेगी तो ज़रूर वो उनको दूर कर देगी, क्योंकि अब महर और अरमान की शादी तय हो चुकी है और महर नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड अभीरा के साथ रहे, इसलिए वो बीच में दरार बनकर आ रही है और उनको डांस नहीं करने दे रही है। अब दिशा और आर्यन की शादी बड़ी धूमधाम से हो रही है, इस सारी रस्मों और रीति रिवाजों के साथ। और देखिए, यहाँ मस्ती भी खूब हो रही है, लेकिन इन सब के बीच अभीरा, उसकी नजर तो बस इसी पर है कि किसी तरह उसे महर के खिलाफ सबूत मिले और वो सबके सामने महर का पर्दाफाश कर दे। वैसे हम आपको बता दें कि अभीरा को ना एक सबूत मिल भी चुका है। देखिए, महर ने हमें खुद ही इस बारे में बताया। कुछ ऐसी चीज़ है जो अभीरा को मिल गई है महर के ख़िलाफ़, तो वो बस उसे ही ढूंढने में लगी हुई है कि किस तरह से वो महर को फंसाए, उसकी सच्चाई बाहर लेकर आए। तो और महर को भी पता चल चुका है कि अभीरा के दिल में क्या चल रहा है, तो वो एकदम अलर्ट है, कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट में काया पलट हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि सबूत मिल जाए और ये भी हो सकता है कि सबूत गायब करते। वैसे भी सबूत गायब करने में महर तो नंबर 1 है, तो वो चाहेगी कि वो सबूत को गायब कर दे। फिलहाल तो इस शादी में सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, जमकर नाच रहे हैं, फिर चाहे वो मायरा हो, महर हो या सभी घर वाले। लेकिन यहाँ अगर हमें अरमान और अभीरा का डांस भी देखने को मिलता, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता। ओह माय गॉड, डांस तो हम बहुत इन्जॉय करते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा टाइम होता है जब हम सब कुछ भूल कर है ना बहुत मस्ती करते हैं। और वैसे भी डांस किसे नहीं पसंद है, गाना, डांस, मस्ती, क्योंकि फुल ऑन मस्ती होती है यहाँ पर, हम सब कुछ भूल जाते हैं, तो यहाँ हम बहुत इन्जॉय करते हैं। एंड वैसे भी हमारे ये रिश्ता में इतने डांसेस होते हैं कि ये हमें एकदम रिफ़्रेश कर देता है। खैर, अभीरा से हम यही कहना चाहेंगे कि अभीरा, जल्द से जल्द मायरा का सच आपको सबके सामने लाना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐन वक्त पर सब कुछ बदल जाए और आप अरमान को हमेशा हमेशा के लिए खो दें। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। आप जेल में हैं, आप जेल में से निकलना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एक और क्राइम करेंगे, मतलब कि आप अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड बढ़ाए जाएंगे और सोचेंगे कि आपको जेल से छुटकारा मिल जाएगा। नाउ हाउ डज दैट एग्जैक्टली वर्क? इट डजंट बाबा। और ये बात राघव को समझ नहीं आ रही, और इसीलिए रीत एन मौके पर पहुंचकर थैंकफुली राघव को एक और गलत काम करने से, मतलब पहली बात तो राघव ने कुछ किया नहीं था, बट चलो गलत ही सही फंसा, लेकिन भैया अब तो तुम असली में फंस जाते ना। संभल के राघव, ये क्या करने जा रहे थे आप? रीत और अपने होने वाले बच्चे की जान आपने खतरे में डाल दी। ऐसा कौन करता है? अब राघव को यहाँ देखकर आपके मन में ये सवाल आया होगा कि क्या राघव जेल से बाहर आ गया है और यहाँ अचानक रीत राघव की गाड़ी के सामने कैसे आ गई? हाँ, हम जानते हैं कि आपके मन में ना कई सारे सवाल हैं।
को बता दे कि राघव जेल से बाहर जरूर आया है, लेकिन एक बड़ी शर्त पर। अब जेल में जो कैदी राघव के साथ रह रहा था, उसका कहना है कि भाई मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन तुम्हें बाहर जाकर ना मेरा एक काम करना पड़ेगा। एक इंसान को मौत के घाट उतारना पड़ेगा। अब राघव ने सोचा कि अगर उसे रीत और अपने बच्चे के साथ रहना है तो ये करना ही पड़ेगा। लेकिन जरा देखिए, यहाँ ऐन वक्त पर रीत पहुँच गई, क्योंकि उसे पता चल गया कि आखिर राघव क्या करने जा रहा था। रीत को पता चलता है कि राघव ऑलरेडी जेल से निकल रिहा हो चुके हैं, और किस बेसिस पे रिहा हुए हैं, या तो उन्होंने जिस इंसान ने उनका सारा जुर्म अपने ऊपर ले लिया, उसने कुछ तो करने के लिए कहा है राघव को, जो राघव शायद कभी कर ना सके, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है और रीत जानती है कि उन्हें नहीं करना चाहिए, तो वो तुरंत वहाँ से आती है और वो उन्हें वो करने से रोकती है। अब एक तरफ राघव इतना सब कुछ कर रहा है ताकि वो जेल से बाहर आ सके, और दूसरी तरफ रीत को देखिए, वो भी बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। अब आप सभी को याद ही होगा कि कैसे कीर्ति ने रीत को ब्लैकमेल किया है। कीर्ति का कहना है कि भाई डिवोर्स पेपर्स पर तुम साइन कर दो, राघव की जिंदगी से चली जाओ और मैं राघव को जेल से बाहर ले आऊंगी। लीप आई थिंक, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेग्नेंट होते हैं तो मोस्टली लोग यही सोचते हैं, बट ऐसा तो कुछ हमारे मेकर्स ने हमें नहीं बताया है। बट पता नहीं, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। हमें तो ये भी नहीं पता कि आगे होने क्या वाला है। शालिनी हो या बुआ जी, वो किसी के लिए कभी भी ऐसे ही कुछ नहीं करती है। हर चीज़ के पीछे उसका एक मकसद होता है, तो दिल से तो वो शायद अपने लिए ही करती है और बाकी दुनिया में किसी के लिए भी नहीं। लेकिन अब रीत ने ठान लिया है भाई कि वो कीर्ति की साजिश में नहीं फंसेगी। तभी तो वो देवी माँ के मंदिर में आई आशीर्वाद लेने के लिए, और देखिए यहाँ देवी माँ ने उसे इशारा भी किया। रीत ने ये फैसला लिया था कि वो घर छोड़ के जाएगी, राघव को हमेशा के लिए छोड़ के जाएगी, और फिर जब वो माता रानी से मिलने आती है तो वहाँ पे उसे ऐसी एनर्जीज फील होती है कि माता रानी कहीं ना कहीं उसे इशारा दे रही है कि उसे लड़ना चाहिए, उसे डटे रहना चाहिए, ना कि हार मारनी चाहिए। तो फिर वो डिसाइड करती है कि वो लड़ेगी, कीर्ति के सामने घुटने नहीं टेकेगी। जब देवी माँ का आशीर्वाद मिल गया रीत को, तो उसने अब सोच लिया है कि भाई एक कीर्ति का पर्दाफाश वो कर ही रहेगी। मुंबई से स्नेहिल यादव और रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल मन्नत में लीजिए, मन्नत और विक्रांत एक बार फिर से जुदा हो रहे हैं, और इस बार मन्नत जो है ना वो दुआ को अपने साथ लेकर जा रही है। जाहिर सी बात है कि विक्रांत इसको लेकर काफी दुखी भी है, क्योंकि दुआ के साथ उसका एक बॉन्ड जो बन रहा था। लेकिन वेरी फ्रैंकली विक्रांत, अगर आप शादी करेंगे किसी और से तो मन्नत वहां पर रह के ताली तो नहीं बजाएगी ना। क्यों आए? चाहिए यहाँ से। कभी नहीं आता मिस मन्नत अगर बात दुआ से जुड़ी नहीं होती। मन्नत और विक्रांत एक दूसरे को समझ पाते हैं। जब भी ये दोनों मिलते हैं फैंस को लगता है कि अब कुछ ठीक हो जाएगा इनके बीच, लेकिन उनकी ये आस बस आस बनकर ही रह जाती है। ये जब भी मिलते हैं किसी न किसी बात को लेकर इनके बीच ना तनाव वाली सिचुएशन आ ही जाती है। विक्रांत दुआ को कुछ गिफ्ट्स देना चाहते हैं, और क्योंकि हम लोग चले जाएंगे, कल उनकी शादी है और फिर चले जाएंगे, तो वो दुआ के लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हैं और देना चाह रहे हैं, और दुआ को वो गिफ्ट्स पसंद भी आए हैं। पर मन्नत क्योंकि बहुत हर्ट है ऑलरेडी, तो वो नहीं चाहती कि दुआ का कोई भी रिश्ता हो। तो वो कहते हैं कि दुआ फैमिली है, क्योंकि उनकी भाई की बेटी है, तो इसीलिए, और कुछ कनेक्शन है उनका। तो मन्नत
कन्फ्रंट करती है कि उस हिसाब से तो धैर्य भी तुम्हारे भाई हैं, तो 7 साल में कॉल नहीं किया। अब देखिए मन्नत और दुआ जा रहे हैं ये शहर छोड़कर। अब विक्रांत और दुआ बहुत ही कम समय में एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा जानने लग गए हैं, पहचानने लग गए हैं। और हाँ, जब जब दुआ विक्रांत के साथ होती है ना, विक्रांत को ये लगता है कि मेरे पास कोई अपना है। अब ये तो लगेगा ही, क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी जो है। अब विक्रांत नहीं चाहता है कि दुआ यहाँ से जाए, लेकिन उसकी माँ मन्नत ने ये फैसला ले लिया है, तो वो उस फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सकता है। दुआ के लिए विक्रांत ने बहुत सारे तोहफे लाए हैं। हाँ, दुआ को चाहिए वो गिफ्ट्स, बच्चों को तो मजे आते गिफ्ट्स में। मुझे तो धैर्य जी ने दिया है, जिसमें GPS सिस्टम लगा हुआ है, मुझे और दुआ को दोनों को, क्योंकि हम काफ़ी रिस्की स्टेप ले रहे हैं, जहाँ हमें एक्सपेक्टेड है कि ऐश्वर्या राय सिंह कुछ ना कुछ करेंगी, तो इसीलिए ताकि, और धैर्य जी क्योंकि उनको कुछ ड्यूटी के काम से जाना पड़ा है, सो ही इज़ नॉट विद अस, सो वो हमें ट्रैक कर पाए, इसलिए उन्होंने हमें ये लॉकेट दिया। अब मन्नत दुआ और विक्रांत को मिलने नहीं दे रही है। मन्नत का कहना है कि जब वो आप पे विश्वास करने लग जाएगी और जिस वक्त दुआ को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, आप उसका साथ नहीं देंगे, आप वही करेंगे जो आपने मेरे साथ किया। वो बोलते हैं कि बिकॉज मेरा कनेक्शन एंड यू कांट स्टॉप मी फ्रॉम, मतलब आप मेरे को नहीं रोक सकते दुआ से कोई भी कनेक्शन रखने से, बातचीत करने से, या फिर मतलब एक्चुअली उनका ये सही बात है कि गिफ्ट्स है, इट्स नॉट अ बिग वो। तो मन्नत कहती है नहीं, हमें कोई कनेक्शन रखना ही नहीं आपसे, बिकॉज इन द एंड हम ही हर्ट होंगे, बिकॉज आप तो फिर से सबूत मांगेंगे, दुआ से आप कब कितना ही रिश्ता निभाओगे। कभी दुआ ऐसी सिचुएशन में आ गई कि उसे आप पर आपका ब्लाइंड फेथ चाहिए होगा, तो आप तो दुआ से सबूत मांगोगे और उसका दिल टूट जाएगा। अब यहाँ पर दुआ विक्रांत को अपनी फैमिली मानता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो दुआ धैर्य और मन्नत की बेटी है। दुआ भी विक्रांत को छोड़कर नहीं जाना चाहती है। अब डरने की बात नहीं है, कोई कहीं नहीं जाएगा। फिलहाल तो शादी तक सब यही रहेंगे और शादी के बाद वैसे भी एक नई कहानी शुरू होगी। तो हमारे साथ आप भी यही देखिए कि आगे आगे होता क्या है। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कुछ लोग लाइफ में ना बहुत ढीठ होते हैं। मतलब अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो इसको परसिवियरेंस कहते हैं, लेकिन जब आप उल्टे काम कर रहे हो ना तो इसको ढीठपन ही कहते हैं। जैसे कि महादेव एंड सन्स में भानु है, महा ढीठ। आपकी कोई भी साजिश रंग नहीं ला रही, लेकिन मान जाए ये हार, तो भाई बात ही क्या हो। एसपी साहब, दोनों बालिग, अगर इन दोनों ने फैसला किया है कि ये दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करके एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो हम कौन होते हैं इनकी शादी को रद्द करने वाले, और ये कौन होती है? साम दाम दंड भेद, इन सब का इस्तेमाल करना चाहती है भानु, क्योंकि वो महादेव की इज्जत का फालूदा बना देना चाहती है। बात इज्जत की इसलिए आई है क्योंकि महादेव के बेटे की शादी अब रज्जी से हो चुकी है, इसलिए भानु ने महादेव पर जेवर चुराने का इल्जाम लगाया था। भानु वाजपेयी के जेवर है वो, जेवर से हमारा इमोशनल कनेक्ट। पर अब बाजी पलट चुकी है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में रज्जी ने सबके सामने कबूल कर लिया है कि इसमें महादेव की कोई गलती नहीं। उनके दुश्मन के बेटे से शादी करके इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं, और यही खुंदक निकालने के लिए वो हमारे ससुर जी को जेल भेजना चाहते। जेवर चुराने का इल्जाम उसने खुद पर ले लिया। सर, बात ऐसी है कि अगर आपको किसी को जेल में डालना ही है तो आप हमें डालें, क्योंकि इस केस में हम को कॉन्स्पिरेटर हैं। ज्वेलरी लेके घर से हम भागे थे, ले जो मैं मंगाने के लिए। इससे पहले भी धीरज ने कहा कि जेवर उसने चुराए। सबसे हमारे बाबा। उसके बाद ही रज्जी का दिल पिघल गया कि इनके घर में कैसे लोग हैं जो एक दूसरे का इतना सपोर्ट करते हैं। क्या है
विद्या निवास में? हाँ, जो हर कोई उस घर में चला जाता है ना, वो महादेव के गुण गाने लग जाता है। हाँ विद्या, क्या है? पर भानु की चाल जैसे ही उल्टी पड़ी, उसने एक दूसरा दांव खेल दिया। भानु ने महादेव के सामने एक शर्त रख दी है। शर्त ये है कि भानु माँ को ये दिख रहा है कि जो वो रज्जी को यूज़ कर रही थी, रज्जी उनके काबू में नहीं आ रही है, तो शी हैज़ रियलाइज्ड कि उन्हें रज्जी वापस चाहिए, बिकॉज भानु माँ है, प्यार भी करती है और पोजेसिव भी है रज्जी को लेकर। तो वो उसे कह रही है कि तुम घर वापस आ जाओ, अपनी शादी तोड़ दो, मंगलसूत्र उतार दो, तो हम महादेव को बाहर निकाल देंगे। और यही शर्त है। और फिर 5 दिन की मोहलत मिली है कि 5 दिन में अगर या तो ज्वेलरी दे दो, जो कि मिल नहीं सकती क्योंकि कल्याण गायब है, या फिर शादी तोड़ दो। ऑप्शन ही नहीं है, वरना जेल ही भिजवाएंगे। कि अगर धीरज उनकी रज्जी से रिश्ता तोड़ देता है तो वो ये केस वापस ले लेंगे। मगर महादेव ने भी कह दिया है कि जब दोनों एक दूसरे से शादी कर चुके हैं तो वो भला कबाब में हड्डी क्यों बने। हाँ, मगर इनके रिश्ते को महादेव ने भी कबूल नहीं किया है। हमारी भी इच्छा है, हम भी चाहते थे कि हमारे बेटे बिना हमारी मर्जी के शादी ना करें, प्रेम विवाह ना करें। जिस लड़की को हम चुने उस लड़की से हमारे बच्चे शादी करें, लेकिन की नहीं। क्या हमारी इच्छा पूरी हुई? नहीं। भोलेनाथ और पार्वती का आशीर्वाद है ये शादी। यही बात मुझे विदु माँ ने भी समझाई थी और अब मेरे पापा जी ने भी समझा दी है। तो कुछ कुछ वही है, बदलाव है, और कुछ कुछ चीज़ें वही सेम है, जैसे कि महादेव अंकल का भरोसा शादी में, शादी के बंधन में। पर रज्जी के कारण भानु का अपना ये फैसला बदलना पड़ता है। तभी तो वो महादेव के सामने एक शर्त रखती है कि उसे 5 दिनों में गहने लौटाने पड़ेंगे, वरना रज्जी और धीरज का रिश्ता टूट जाएगा। मैडम जी ने आपको 5 दिन की मोहलत दी। इन 5 दिनों में अगर आपने उनके जेवर वापस दे दिए तो वो FIR कैंसिल कर देंगे, और अगर 5 दिन से पहले आपकी रज्जी और धीरज की शादी अगर कैंसिल हो जाती है और रज्जी अपने घर वापस चली जाती है, तब भी ये केस क्लोज करा देंगे। अब रज्जी के सामने ये चुनौती है कि भला वो अपने ससुर जी को बचाए या फिर उन्हें जेल की हवा खाने दे। ये बहुत बड़ी विडंबना है रज्जी के लिए। आगे कहानी में यही तो मजा आएगा देखने के लिए कि क्या रज्जी धीरज से अपना रिश्ता तोड़ेगी या फिर कल्याण को पुलिस के हवाले करने में मदद करेगी ताकि शादी भी न टूटे और ससुर जी भी बच जाएं। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।